में ही मन भटक रहा है, चित्त लग रहा है, तो आप मान लेना कि अभी तक भगवान की कृपा हुई नहीं है। हम यहाँ आ तो गए, लेकिन आप जबरदस्ती चाहे आ जाओ, लेकिन जब तक कथा में मन नहीं लगेगा तो मान लेना भगवान की कृपा अभी तक पूर्ण रूप से हुई नहीं। और जगन्नाथपुरी धाम में या किसी भी धाम में आकर हम बैठ गए कथा में, और यदि कथा में हमारा मन लग रहा है, कथा में हमें नींद नहीं आ रही है, कथा में मन यदि भटक नहीं लग रहा है, तो आप मान लेना भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की पूर्ण कृपा हो रही है। आज तक हमने जितने व्रत किए, उपवास किए, पूजा की, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाया, हमने जीवन में इतने अनुष्ठान कराए, उनका फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसका प्रमाण संत देते हैं। यदि आपको पता लगाना है कि हमारे किए हुए व्रतों का, उपवासों का, अनुष्ठानों का फल हमें मिला या नहीं मिला, तो कहीं सत्संग में जाकर बैठ जाना, कहीं कथा में जाकर बैठ जाना, और कथा में बैठने पर यदि आपका मन कथा में लग रहा है, आपका चित्त यदि कथा में लग रहा है, तो समझ जाना कि हमारे सारे अनुष्ठानों का, व्रतों का, उपवासों का फल भगवान जगन्नाथ ने हमें प्रदान कर दिया है। भगवान ने सारे फल हमें प्रदान कर दिए हैं। यही कथा का चमत्कार है। जो भगवान की कथा में मन नहीं लगाता, वह जीते जी ही मुर्दे के समान है, और वह केवल अपनी माता को गर्भ पीड़ा देने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। जो भगवान की कथा में नहीं बैठता, जो भगवान की कथा में मन नहीं लगाता, वह तो जीते जी ही मुर्दे के समान है। और ये बात हम नहीं कह रहे, आप ये मत समझना कि व्यास जी क्या कह रहे हैं, ये बात तो आकाश में खड़े हुए देवता कहते हैं कि देखो इन मूर्खों को, हम अमृत का कलश लेकर गए तब भी हमें कथा नहीं सुनाई गई, लेकिन यहाँ सहजता से कथा प्रवाहित हो रही है, फिर भी कथा में गोता नहीं लगाते हैं। इसलिए ध्यान रहे। यहाँ धाम में देखो, आप अपने घरों में रहते हैं तो घर में अनेक कार्य रहते हैं, झाड़ू भी लगाना, पोछा भी लगाना, भोजन भी बनाना, सब्जी भी बनाना, बच्चों को भी संभालना, स्कूल भेजना, टिफिन लगाना, लेकिन भगवान ने ऐसा सहयोग प्रकट किया है कि न भोजन बनाने की चिंता, और महाराज खाने की तो चिंता है, तीनों समय से खाना पड़ेगा, इसलिए भोजन बनाने की कोई चिंता नहीं। आराम से भोजन पाओ और आराम से बिल्कुल पूर्ण कथा यहाँ पर आनंद के साथ में आकर के बैठकर श्रवण करो। ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कथा में धाम में आ तो जाते हैं, नीचे कथा चल रही है, ऊपर ऐसी चला करके आराम से महाराज गहरी निद्रा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कथा में बैठ करके भगवान के गुणगानों को श्रवण करना है, और कथा के पश्चात धाम का दर्शन करते समय अपने जिह्वा पर भगवान के नाम का उच्चारण करना है। यहाँ धाम में जितना भगवान का आप नाम लेंगे, उसका अनंत अनंत गुना फल आपको भगवान प्रदान करते हैं। ऐसी धाम की महिमा है। जयपुर में रहते समय, अपने अपने घरों में रहते समय हम एक माला करते हैं तो उसका एक माला का ही फल मिलता है, लेकिन यहाँ जगन्नाथपुरी में आकर एक माला भी यदि आप जप करोगे तो भगवान हजार हजार गुना फल आपको प्रदान सहजता से कर देंगे। इसलिए जितना हो सके अपने जिह्वा पर भगवान का नाम रखना है। अनर्गल बातें, संसार की बातें नहीं करनी है।